हाय, मी अंकुर पांडे, माई सेल्फ अंकुर पांडे, अंकुर अयोध्या वाला। अभी हाल फिलहाल में ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जो दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं उनके खिलाफ़ एक मुहिम चलाई गई, उन्हें पकड़ कर शेल्टर में डाला जाएगा या कुछ भी किया जाएगा। मतलब पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो इसके थ्रू आया है कि एक स्टोरी थी कि एक स्टेट लेवल के कबड्डी प्लेयर के लिए वो बचाने जाता है और उसको एक कुत्ते ने काट लिया, तो उसने वैक्सीन नहीं लगवाई, उसको रेबीज हो गया और वो कुछ दिनों में डेथ कर गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ कि लाखों केस चल रहे हैं, रेप के लाखों केस चल रहे हैं, लाखों केस दर्ज हैं, 6-6 साल की बच्चियों का रेप हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? ये स्ट्रीट डॉग्स ही मिले थे इन्हें, क्यों भाई, क्यों? मुझे ये जानना है क्यों उनके ऊपर केस नहीं चल रहा है। सलमान खान 2 दिन बाद बेल पे चला आता है, एक काले हिरण का मर्डर करता है, गोली मार देता है, सारे सबूत पुख्ता सबूत पेश किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन क्यों वो 2 दिन बाद बेल पे आता है? क्यों उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ना ले रही? सुप्रीम कोर्ट की गांड में चुल मची है कि नहीं स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स ने काटा, एक हमारा कबड्डी का प्लेयर मर गया और हम उस पर एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिमकाना। उन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है। कभी सोचा भी है कि इंसानियत, इंसान कौन है? इंसान हम हैं, आप हैं, सारी जहां इंसान है, ठीक है? जो लाइव करते हैं, जो पर्यावरण को संतुलन करते हैं, ये वो आप पीछे पेड़ देख रहे हैं, जस्ट लाइक मैं, अगर हम इसको काट देते हैं क्या मिलेगा हमें? लकड़ियाँ, जस्ट लकड़ियाँ, ठीक है? बट अगर ये ज़िंदा रहते तो हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे ही जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम मान रहे हैं बिल्कुल आपकी बातों को, 100% हम नकार नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हम उसको 1% भी नकार नहीं रहे हैं कि गलत आदेश आया है, बिल्कुल सही आदेश आया, एक कबड्डी का प्लेयर मरा है, लेकिन उस भोंसड़ी वाले को कोई समझाओ कि जब कुत्ता काटे तो रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ना कि उसके फैमिली वालों को केस करना चाहिए इस बात पे। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है या कोई दिक्कत है तो स्ट्रीट डॉग्स के अकॉर्डिंग फैसला लो ना यार, क्या दिक्कत है? FIR हो रहा है, आपके पास केस जा रहा है, वो भी तो बेजुबान हैं। उनकी तरफ से बोलने वालों के लिए अभी लास्ट जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में पता लगा कि हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनके साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कुछ भी किया, लेकिन क्या फ़ायदा निकला उसका? कोई फ़ायदा निकला? मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि मुझे उनसे मोहब्बत है, प्यार है। स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं परिस्थिति को बिगाड़ने, बनाने या कुछ में, क्योंकि जब रचना की गई थी इनकी तो ये सोच कर नहीं की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला लाएगा, उनमें शेल्टर में डाला जाएगा उनके साथ। आपको प्रॉब्लम है, आप उनको वैक्सीनेट करो ना, क्या दिक्कत है? जो डॉक्टर्स और जो पुलिस की टीम गांड मरवाने पे लगी हुई है अभी, अगर वही गांड मरवाने पे लग जाए, सुप्रीम कोर्ट अभी वो गांड मरवाने पे लग जाए, एक फ़ैसला दे दे कि सबको वैक्सीनेट करो, मैं बता रहा हूँ बहनचोद 12 घंटे के अंदर अंदर जितने दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी आर्म्स फोर्स है, वो कर देंगी। लेकिन नहीं, उनके लिए हम व्यवस्था ना देने की वजह से, या मान लें कि हम मानव सुरक्षा की वजह से, हम कुछ भी की वजह से हम इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सीधा से एक मैटर, एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, वो है कि इनको शेल्टर में डालो, इनके साथ बर्बरता करो, इनको पकड़ो, इनको छोड़ दो, ये करो। आप एक बात बताओ, हम हिंदू हैं, ठीक है? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की बात करूँगा। हम हिंदू हैं, हिंदू में एक देवता माने जाते हैं महादेव, जो कि शायद हर इंसान पूजता है उन्हें, सावन में हर इंसान मानता है। अभी जस्ट सावन ख़त्म हुआ है, भादो स्टार्ट हुआ है, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, जो कि गायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभी पूजा होगी, उनकी जन्माष्टमी मनाई जाएगी, धूमधाम से मनाई जाएगी, गुजरात, दिल्ली, बिहार, तमाम स्टेटों में मनाया जाएगा उनके लिए।
लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हीं गायों को, उन्हीं जानवरों को, जिनको हम अपना इष्ट देव मानते हैं, क्योंकि गाय हमारे हिंदू में गौ माता के स्थान पर पूजी जाती है, नाम दिया जाता है उसे गौ माता, हम उन्हें ना पूज कर हम ये कह दें कि उनसे हमें खतरा है। गायों से हमें खतरा नहीं है, हमें खतरा है। जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ, हमारे पीछे ये देखिए, जस्ट ये बाढ़ लगी हुई है, ठीक है। ये भाई हैं हमारे, ये बताएंगे कि बाढ़ के बारे में क्या होता है, क्यों आपने बाढ़ लगाई है, ज़रा बताइए हमें विस्तार से। अच्छा, वो बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट बाढ़ लगी, आप देख सकते हैं, ये बाढ़ लगी हुई क्यों लगाई गई? क्योंकि ये जानवर उसमें घुस ना सके। क्या नील गाय ही हार्म पहुंचा रहे हैं? नहीं, हार्म नहीं पहुंचा रहे। वो यहाँ के बैल जो सांड छोड़े गए हैं, छुट्टा गाय, वो हार्म पहुंचा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उनके लिए बाड़ लगा रहे हैं। हम उनके लिए जस्ट लाइक ये ज़मीन देखिए, ये ज़मीन जस्ट ये देखिए, हम उनके लिए पड़ती भी छोड़ रहे हैं कि वो चरें, खाएं, जिंदा रहें, जीवन यापन करें। लेकिन नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हम उसका अनुपालन करते हुए ये कर रहे हैं। और मेरे कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटी और भोजपुरी की सेलिब्रिटियों से ये कहना है, अगर हम एक साथ आएँ तो हम इनके लिए लड़ सकते हैं। हमें ज़रूरत है इनकी, और इन्हें हमारी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इन्हें हमारी ज़रूरत है। क्योंकि इंडी जो एक वैरायटी होती है डॉग्स की, हम अडॉप्ट करते हैं, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, बुलडॉग, पिटबुल, तमाम तरह की वैरायटी है। लेकिन हम जब इंडी डॉग को हम खाना एक दिन दे देते हैं तो ये इतने वफादार होते हैं कि हमारा सालों साल तक कर्ज नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि ये वफादार है। इंसानियत ख़त्म हो चुकी। इंसानियत का सीधा सा अर्थ एक चीज़ है कि वो ये है कि हम बात ही नहीं करना चाहते उस इंसानियत पे। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर आजकल इंसानियत मर चुकी है। कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ मतलब एनिमल बर्ड्स वेलफेयर चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है? ना उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना उनके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है, ना उन पर कोई बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि सबको डर है अपनी जान का। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक ही दिशा निर्देश है, गांड मराओ तुम, ठीक है? सीधी सी बात है, गांड मराओ तुम। हम माँ चुदाने गई तुम्हारी राजनीति और तुम्हारा माँ का भोंफड़ा, हमें इससे कोई झाड़ बराबर का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहनचोद, अगर तुम्हारे गांड में गूदा है ना, तो सलमान खान का जाके गांड मारो ना। बहनचोद, उसने हिरण मारे, लॉरेंस बिश्नोई उसको गोली मारना चाहता है। अबे मारो लॉरेंस, कहाँ हो भाई तुम? मारो बहनचोद को, माँ चोद दो उसकी, हमें कोई प्रॉब्लम ना है। हम तो कह रहे हैं माँ चोद दो उसकी मादर चोद को। सुप्रीम कोर्ट झांट बराबर 2 दिन बाद बेल दे देता है उसको, और यही सुप्रीम कोर्ट न्याय लाता है कि स्टे डॉग्स को ले जाओ शेल्टर में, इनकी गांड मारो। अबे वैक्सीनेट करो ना उसको। और भोंफड़ी का वो नेशनल लेवल का प्लेयर जिसकी फैमिली ने केस किया मादरचोद, उसको ये नहीं पता है कि माँ चुदाने के लिए आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। कुत्ता काट लिया, वो एक पिल्ला था, जस्ट लाइक पिल्ला, छोटा सा बच्चा, उसको पता भी नहीं कि कहाँ काटना कहाँ नहीं। उसने सोचा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, वो अपनी जान बचाने के लिए उसने हमला किया, काट दिया। लेकिन वो भोंफड़ी का सीरियस नहीं ले रहा है, और उसने केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, गांड मराओ मादर चोद, स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ो, इनको गांड मराओ। जितनी पुलिस तुम लोग मादर चोद लगा रहे हो ना, कसम से सरकार से मेरा एक ही कहना है बहन चोद, कि जितनी पुलिस तुम लोग इस गांड मरवाने के लिए आदेश के लिए लगा रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट के, इतनी ही पुलिस तुम लगा दो। अगर रियलिटी में तुम चाहते हो कि चीज़ें सही हों, सरकार सही चले, ये चले वो चले, इतनी अगर चीज़ें, इतनी ही पुलिस अगर तुम सुरक्षा व्यवस्था में लगा दो, माँ कसम देश सुधर जाएगा। देश सुधर जाएगा भाई, देश। मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटा सा कंकड़, एक छोटा सा कंकड़, ठीक है? लेकिन अगर इतनी ही पुलिस व्यवस्था, इतना सब कुछ लगा दो ना, तो जो 6-6 महीनों की बच्चियों का रेप होता है, ये रुक जाएगा। भोंफड़ी का जो रेप करता है उसको फांसी नहीं हो रही है, वो नहीं मर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, उसको बेल दे दे रहा है, जाओ मजे करो, माँ चुदाओ, गांड मराओ, इससे कोई झाड़ नहीं फर्क पड़ रहा। तुम दूसरा रेप करके आओ, दूसरा खून करके आओ, लाड़ नहीं मादर चोद। लेकिन तुमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए क्या? कि बहनचोद स्ट्रीट डॉग, इनको डालो शेल्टर में, इनको डालो शेल्टर। अबे बहनचोद, तुम कौन सा शेल्टर बना रहे हो?
यहाँ के गौशालाओं की अगर तुम्हें मैं दिखा दूँ असलियत ना, तो तुम गौशाला बनवाना बंद कर दोगे। उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, उन्हें पानी नहीं मिल रहा, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं मैं ही जान रहा हूँ। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था, किसी को हर्ट भी नहीं करने का था। मैं सीधा सा एक ही चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लो, उन्हें वैक्सीनेट करो, उन्हें अपनी जगह पे छोड़ो। वो गलत नहीं है, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो वफ़ादार हैं, एक इंसान के लिए वफ़ादार। ठीक है, मान लो, चलो ठीक है वफ़ादार नहीं है, हम मान रहे हैं वफ़ादार नहीं है। अभी जल्द में ही कत्ल हुआ, हनीमून पे ले जाके मार दिया उसको। क्या किया तुम लोगों ने? फांसी चढ़ाया? नहीं, नहीं चढ़ाया उसको, मार देते गोली बहन चौथ, सरेआम चौराहे पे गोली मार देते। नहीं मारा तुमने। 6-6 महीने की बच्चियाँ, जिनको कुछ पता नहीं होता, जिनको समाज दुनियादारी कोई पता ही नहीं होता भाई, वो बच्चियाँ हैं, उनके साथ रेप हो जा रहा है। तो उनके जो रेपिस्ट हैं उनको क्यों नहीं सज़ा सुना रहे हो? उनकी माँ चोदो ना, क्या हमारी गांड में घुस रहे हो? क्या स्ट्रीट डॉग्स की गांड मार रहे हो? उन पे केस नहीं हो रहा। स्ट्रीट डॉग्स कुचला जाता है, रौंदा जाता है, मरते हजारों स्ट्रीट डॉग्स दिन ब दिन मर रहे हैं, लेकिन उनके पास जुबान नहीं है, वो मुंह खोल के बोल नहीं सकते हैं, इसलिए तुम उनकी गांड में घुस रहे हो। जिस दिन उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, उस दिन, जिस दिन ये जो हमारे परिस्थितिकी के मूल तंत्र हैं इन्होंने काम करना बंद कर दिया ना, माँ कसम तुम रोड पे आ जाओगे, रोड पे तुम्हारा कानून, तुम्हारी सब कुछ धरा रह जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सब खत्म हो जाएगा, सब विनाश पे आ जाएगा, महादेव की तीसरी आँख खुल जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। अब करो, कुछ नहीं कर सकते मत करो, बैठे मत रहो। और मेरा जनता से, जनार्दन से एक ही कहना है कि सीधी सी बात है, कुछ मत करो तुम, इस स्टोरी को लगाओ। ठीक है, इस वीडियो को देखो, शेयर करो, इस स्टोरी को लगाओ, पहुंचना चाहिए हाई कोर्ट तक आवाज़। मेरे ऊपर केस होगा, मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं झेलूँगा, लेकिन लगाओ स्टोरी पे, एक बारी लगाओ स्टोरी पे, देखे दुनिया कि क्या कह रहा है बंदा। मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे को तुम लोग सपोर्ट करते हो तो मैं पूरे दिल्ली स्ट्रीट डॉग्स की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं शेल्टर बनवाऊँगा, मैं उनको रखूँगा। कितना ज़मीन लगेगी यार, यूपी से हूँ बहनचोद, ज़मीन की टेंशन नहीं है, ख़रीद लूँगा, कुछ भी करूँगा, उन्हें रखूँगा, उन्हें पालूँगा, काटते हैं मरते हैं कोई दिक्कत नहीं। लव यू स्ट्रीट डॉग। और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही कहना है, माँ चुदाओ बहनचोद। और सरकार के ख़िलाफ़ एक ही बात है कि इसको सही करो। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इसे वीडियो बनाता रहूँगा, गाली देता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, तुम केस करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, जाओ मच दो। थैंक यू।